तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 बज रहा है, ऐसे कुछ लगभग टाइम हो रहा था। हम लोग आए थे अपने खेतों में, जिन खेतों में आलू रोपा गया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दूर दूर तक जितने भी लोगों को खेत है सब लोग आलू ही बोए थे। हमारे साथ से सब लोग भी आलू ही बोए थे। बगल में है जो गेहूँ भी रोपा गया था। तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा खेत में आए हैं तो आप लोगों को कुछ नज़ारा भी हम लोग खेतों का अपना दिखा देते हैं। और वैसे हम लोग को कुछ काम था इसलिए आए थे, क्योंकि हमको खाने का मन कर रहा था साग, और हमारे खेतों में तो था ही। तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने घूम भी लेंगे और थोड़ा बहुत साग भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सरसों का साग, मतलब इसमें से ना ज़्यादा घना था तो हम लोग छाँट छाँट के हम निकाल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा घना रहेगा तो फिर उगेगा भी नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए सोचे कि चलो बीच से साइड साइड से मैं निकाल लेती हूँ। तो वही मैं छाँट छाँट के निकाल रही थी। और बहुत दिन हो गए थे साग खाए हुए, और ठंडे का ही मौसम में साग अच्छे भी लगते और मिलते भी थे। फिर मैं लेके आ गई थी, तो उसी दिन मैं शाम को ही इस साग को कट कर ली थी, क्योंकि सुबह थोड़ा ज़्यादा टाइम, सुबह उठो फिर सारा करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा मतलब रात में हम लोग कर लेते तो थोड़ा हल्का रहता है, तो इसलिए हम लोग रात में ही साग को कट कर लेते हैं। ये करने में बहुत दिक्कत होता है गाइस, क्योंकि समझ सकते हैं सुबह उठो सारा काम करो, ऊपर से ये काटो और एक बच्चा है, सब देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग शाम में ही इसको ला के उसी समय मैं सारे साग को अच्छी तरह से छाँट के काट के रख दी थी। बाकी मैंने धोया था उसको सुबह ही, बाकी जो काम था काटने वाला मैं रात में ही कर ली थी। ऐसे जो भी काम रहता है, जैसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी रहता है तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पे आज हमारा मॉर्निंग हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 ऐसी कुछ टाइम हो रहा था, और हमारा सुबह हो गया है। नेक्स्ट डे जैसे कि आज है 12 तारीख का, मैं ये ब्लॉग शूट की हूँ। और एक दिन पहले का, जैसे मैंने बताया था कि एक दिन पहले का मैं वो शूट की थी। गाइज यहाँ पे होता है ना कि ठंडे का मौसम है ना, उठने का सुबह सुबह मन नहीं करता है, थोड़ा मन अस्कता जाता है। पर अगर हम लोग थोड़ा सा भी अस्कता जाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। और वही जो रहता है ना कि जल्दी जल्दी में जो हो जाता है वो हो जाता है। हम लोग का जो है कि आदत हो जाता है उठने का, तो अस्कत नहीं लगता। फिर भी अब हम लोग भी तो इंसान ही है, थोड़ा बहुत तो अस्कत और ठंडा तो हमको भी लगता ही है। इसलिए हम तो उठ गए थे, फिर भी सोचते जल्दी उठने का, फिर थोड़ा बहुत लेट हो जाता। फिर कभी कभी मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं उठ गई थी और बाबू सोई थी, तो उसको मैं बगल वाला रूम में सुला के आ गई थी। यहाँ पे मैं बिस्तर को ठीक कर रही थी, क्योंकि वो एक रूम में बाबू सोई थी, तो मैंने सोचा कि उसी में उसको मच्छरदानी के अंदर डाल के मैं यहाँ पे आ गई थी सारा बिस्तर ठीक करने के लिए। तो यहाँ का बिस्तर मैं ठीक करके उसको रख के उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाऊंगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किन किन को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए कि ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लाती रहूं। थोड़ा बहुत मेहनत लगता है गाइस ब्लॉग बनाने में, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि हर जगह कैमरा रखना, उसको फिर एडिट करना, लगाना, उसको आप लोग बहुत मुश्किल है। जो मेरे साथ जैसे होंगे ब्लॉगिंग करते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि घर के साथ साथ सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसपे अगर बच्चा छोटा हो तो और भी दिक्कत हो जाता है। फिर भी मैं तो बहुत ही दिनों से मेहनत कर रही हूँ। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे 3 साल से इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ, पर अभी तक तो ग्रो नहीं हुआ है। अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, मैं भी उम्मीद पे ही हूँ कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा, और होना ही चाहिए। भगवान भी देख ही रहे हैं कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा झाड़ू वाला काम स्टार्ट हो गया था। मैं फटाफट दोनों ही रूम में झाड़ू लगाना चालू कर दी थी। एक रूम में मैं बाबू को सुलाई थी, तो मैं जैसा कि आप लोग को पहले भी व्लॉग में बताई थी कि बाबू सोई रहती तो मैं मच्छरदानी को नहीं निकालती, मतलब बिस्तर मैं नहीं ठीक करती हूँ। वो उठ जाती है तो भी मैं बिस्तर ठीक करती हूँ, क्योंकि फिर वो सुबह सुबह बाबू को मैं नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि ठंडा का दिन रहता है। और आप लोग सब समझ सकते हैं, इतना तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यह हमारा झाड़ू वाला काम चल रहा था। उसके बाद मैं जाऊंगी वही साग जो मैं आप लोग को बताई थी वो बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो साग का जो काटने वाला काम तो रात में ही कर लेती हूँ। वैसे सुबह रहता है कि फटाफट जो काम है कर लो, काटने का झंझट ही नहीं रहेगा। बाकी मैं चावल चढ़ा देती हूँ एक तरफ, और साग में बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा झाड़ू का जो काम था हो गया था। उसके बाद मैं फटाफट गई साग को धो लाई, और यहाँ पे हमारा साग धो के तैयार है। साग में भी धोने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये मिट्टी में ही, मिट्टी में तो सारे सब्जी होते हैं, पर इसको ज़्यादा ही हो जाता है। इसको 2-3 पानी जब तक धो नहीं तो साफ़ होता नहीं है। तो मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया था। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने साग ही धोया था। और यहाँ पे हमारा पहले, इसके पहले कुछ बनाया था, इसलिए थोड़ा आप लोग कढ़ाई बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, इसलिए मैं सोची कि क्या उसको करूँ। उसमें मैं बाबू के लिए कुछ भून के निकाली थी, मतलब शाम को ही। और यहाँ पे मैंने तेल डाल के, मैं तो कुछ इसी तरह बनाती हूँ, मैं पहले ही मिर्चा डाल देती हूँ, उसके बाद मैं साग को डालती। कितने लोग होते हैं ना कि ऐसे ही पहले
बिना तेल के ऐसे साग डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से उसको फ्राई करके, मतलब जैसे बन जाता है ना, तो डाल के उसको फ्राई करते हैं साग को। तो मैं वैसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं पहले ही मिर्चा और तेल डाल के और उसको अच्छी तरह से गला देती हूँ नमक डाल के। ऐसे मैं बथुआ का साग डाली थी, पालकी भी था थोड़ा सा, तो साग का गलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही गल जाता है। अगर आपका पालकी रहे बथुआ ना रहे तो भी गल जाता है, फिर भी स्वाद में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और बथुआ का साग से स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। जो गांव से उनको पता होगा कि बथुआ का साग किसे बोलते हैं। ऐसे मुझे तो नहीं लगता इस शहर में बथुआ नहीं मिलता है, पालकी मिलता है, सरसों का साग ऐसे मिल जाएगा। और हमारे बिहार में इसको ज़्यादा खाया जाता है ठंडा का मौसम में तो बहुत ही। और यहाँ एक तरफ हमारा चाय बन रहा था और एक तरफ हमारा साग बन रहा था। और यहाँ पे हमारा उसके बाद मैं गेहूँ धो के, मैं तो साग बैठा ही दी थी एक तरह, उसके बाद मैं छत पे आ गई थी गेहूँ धो के पसारने के लिए, सूखने के लिए, क्योंकि अब ठंडा का मौसम है, डेली डेली धूप तो उगने वाला है नहीं। और मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद से धूप भी नहीं उगने वाला है। तो हम लोग सोचा कि पहले ही जो भी गेहूँ है उसको धो के पसार के सुखा देते, रख देते हैं। ऐसे सूखा रहेगा, धूप लगा रहेगा तो आप कभी भी पिसा सकते हैं। और जब धूप तो उगने वाला नहीं है 15 तारीख के बाद से, क्योंकि एक होता है हम लोग का बिहार में रिचुअल है कि खरवास के बाद से थोड़ा नहीं उगता है। यहाँ पे हमारा साग भी रेडी था बन के, बहुत ही टेस्टी और यम्मी दिख रहा है, खाने में भी था। तो मैं बता रही थी कि आप लोगों को कि यहाँ पे 15 तारीख के बाद हम लोग को ज़्यादातर हम लोग को पता ही है कि नहीं उगता 15 तारीख से बाद से, तो हम लोग इसीलिए पहले ही सब गेहूँ धो लिए थे। और यहाँ पे मैं नहा धोवा के आ गई थी ऊपर पूजा करने के लिए। डेली पूजा का है, ठंडा हो चाहे गर्मी, पूजा तो मेरा आदत ही हो गया अब जब से बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मम्मी से कुछ बात कर रही थी, मम्मी भी यहाँ पूजा कर रही थी तो वही मुझे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सूरज भगवान को जल देने के लिए। पूजा मेरा स्टार्ट था सुबह का, जो डेली का ही रहता है। थोड़ा बहुत असकत हो जाता है, मन नहीं करता, फिर भी बोलते हैं नहीं पूजा पाठ तो नहीं छोड़ना है, करना ही है। और एक हाउसवाइफ के लिए पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, घर के साफ़ सफाई के साथ हर चीज़ भी सब गुण होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब सजा रही थी पूजा का डलिया में अपना, जो मंदिर मुझे लेके जाना है, क्योंकि मैं घर के साथ साथ मंदिर भी जाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर जब मैं घर पे पूजा कर ही रही हूँ तो फिर मैं उसी तरह, मतलब होता है ना कि घर पे जब कर ही रही हूँ तो मैं क्यों ना मंदिर भी चली जाऊँ। आखिर मैं जब इतना मेहनत करके नहा के, मतलब मेहनत ही, वो ठंडा का मौसम में नहाना तो मेहनत ही है, तो इतना जब की हूँ तो मैं एक लोटा जल ले जाके बाबा को भी चढ़ा दूँ, मुझे लगता है। इसलिए मैं सोची कि जब मैं घर पे पूजा करती हूँ तो मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ, या कुछ भी हो जाए मैं मंदिर जाती हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डलिया सजा के लेके चलती थी मंदिर। थोड़ा टाइम लगता है पैदल जाने में, क्योंकि थोड़ा दूर है मंदिर, और ससुराल में तो थोड़ा नज़दीकी है, यहाँ पे तो थोड़ा दूर है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, भगवान का मंदिर जाना है तो बाबा तो अगर आपको कुछ देने के लिए देर लगता है तो उनके पास दे जाने में देर है अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा मंदिर में एंट्री हो चुका था, 1-2 लोग थे, आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। अगर आप लोग सावन में आएंगे चाहे ऐसे कुछ फंक्शन जैसे मंदिर का रहता है, जन्माष्टमी से ऐसे कुछ रहता है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि आप पूजा कर नहीं पाओगे, इतना भीड़ रहता है। फिर मैं यहाँ के बाबा को एक लोटा जल चढ़ाई। जल तो मैं हमेशा ही चढ़ाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मेरा तो बाबा पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। किन किन को है कमेंट करके बताइएगा, और जिनको नहीं है वो कर लीजिएगा मेरी बात पे ही, क्योंकि इनमें बहुत ही शक्ति है। और बहुत ही जो शक्ति के बात ये है ना गाइस कि आपको किसी भी भगवान में बहुत ही शक्ति, बस विश्वास के बाद हमारा ये पूजा पाठ संपन्न हो गया था। मैंने बाबा को अच्छी तरह से पूजा कर लिया। उसके बाद मैं करके आशीर्वाद लेके मैं चल दी घर। घर आने के बाद जो हुआ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग को हमारा बहुत ही आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कमेंट करके बताइएगा आप लोग को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। यहाँ पे घर पे जा रही थी मैं, और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी गाइस। थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैं थोड़ा आके पहले सबसे पहले धूप में बैठी थी, थोड़ा सा धूप लिया, क्योंकि नहाने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं धूप में आके बैठी हूँ। नहाने के बाद फटाफट मैं चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। वैसे तो हम लोग ठंडा का मौसम में दिन भर छती पे थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही देते हैं, क्योंकि दिन भर देखिए होता है ना कि अगर आप लोग सुबह जल्दी उठेंगे गाइस तो सारे काम हो जाएंगे, चाहे कितना भी ठंडी हो। अगर आप लोग 3 से 4 बजे उठते हैं ना तो आप लोग का सारा काम हो जाता है।
तो इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, सारे काम करेंगे, तो फिर आप लोग का जो दिन का है, जो जैसे होता है ना 12-1 बजे के बाद आप लोग थोड़ा फुर्सत मिल जाता है। कितने लोग को मिलता है, कितने लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि सबका फैमिली एक जैसा नहीं, सबका घर एक जैसा नहीं है। जिसके घर वैसे काम रहते हैं, जिसके घर में वैसे मतलब अलग अलग आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं दोपहर का लंच बना रही थी। लंच ही बोली, हाँ लंच ही हुआ। तो यहाँ पे मुझे आज मन कर रहा था, वैसे पुलाव बोलिए चाहे खिचड़ी बोलिए चाहे जो भी बोलिए, फ्राई राइस बोलिए, तो मुझे वही मन कर रहा था आज खाने का। तो मैं सोची चलो एक वही बना लेते हैं। मम्मी थी नहीं, पापा नहीं थे, हम और बहन थे, बाबू थी, तो हम सोचे 2 ही आदमी के लिए यही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर सारे कट करके रख लिए थे, और कुकर में मैंने ऑयल डाल के हरा मिर्चा लाल मिर्चा तेजपात जो भी दिखाई आपने सबका फ़ौरन दे के मैंने प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लिए, फ्राई कर लिए। उसके बाद मैंने क्या हरा मटर भी थोड़ा सा था तो मैं उसको भी डाल दी थी, था नहीं ज़्यादा, थोड़ा ही सा, तो मैंने सोचा कि उसको भी उसी में डाल देते। तो मैंने हरा मटर को और टमाटर को सबको उसमें डाल के अच्छी तरह से उसको भून लिया। थोड़ा लाल हो गया ना, उसके बाद मैंने इसमें एक एक करके सारे मसाले डाले थे। मसाले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाला था और थोड़ा सा मिक्स मसाला यहाँ पे डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था मैंने। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गरम मसाला था, और थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाला था गाइस। यहाँ पे मैगी मसाला मैंने थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा स्वाद में अच्छा लगता है मैगी मसाला। कोई भी सब्ज़ी में आप डालेंगे ना तो मैगी मसाला से स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया था। 5 मिनट मैंने मसाला को भुना था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही हमारा मसाला बहुत ही अच्छा भून के लाल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। जैसे कि आप लोग को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि कैसा दिख रहा है हमारा मसाला। थोड़ा वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा था गाइस, क्योंकि हमारा जो ट्राइपॉड है बड़ा वाला थोड़ा टूट गया है। तो देखते हैं ऑनलाइन मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ही मिलेगा। यहाँ पे हमारा चावल मैंने ना जैसे कि बनाने से 10 मिनट पहले चावल को पहले ही मतलब पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे खिले खिले होते हैं। मतलब खिले खिले ही बोलते हैं इसको, पुलाव को पुलाव ही बोल लिया आप लोग। पर पता है गाइस, मुझसे ना एक अंदाज हो जाता है ना कि मुझसे पानी का अंदाज ही नहीं मिलता कि मैं कितना पानी डालूं इसमें। मैं यहाँ पे चावल को भी डाल के अच्छी तरह से इसको भून ली थी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी भुना चुका था। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे हमारा पानी डाल के मैंने कुकर को कुछ अच्छी तरह से बंद कर दिया, और 1 सीटी आने तक मैंने उसको रख दिया। 1 सीटी में तो हमारा चावल बन के तैयार हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा पानी का अंदाज नहीं, तो थोड़ा सा चावल गीला हो गया था। मैं आप लोगों को जैसे कि लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पे उसके बाद मैं किचन का क्लीनिंग कर रही थी, जो थोड़े बहुत बर्तन इधर उधर बिखरे गए थे। मतलब बनाते टाइम तो सबका हो ही जाता है, तो मैं वही उसको साफ़ करके उसको हटा रही थी, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। किचन क्लीनिंग रहता है तो अच्छा लगता है, काम करते करते साथ साथ सब चलता रहता है। सबका वही हाल है, किसी किसी का है कि मन नहीं करता है। यहाँ पे हमारा 1 सीटी आने तक मैं इंतज़ार कर रही थी। देख सकते हमारा 1 सीटी आ चुका है। तो उसके बाद मैंने अपना पुलाव को खोल के दिखाया कि कैसा बना है। तो यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह से हमारा पुलाव बन गया है। खिचड़ी बोलिए पुलाव बोलिए जो बोलिए, मुझे तो खिचड़ी ही दिख रहा था ये, क्योंकि थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। अब से बनाऊंगी तो मैं पानी थोड़ा कम डालूंगी। पता नहीं, मुझसे अंदाज़ ही नहीं आता है पानी का। किसको किसको अंदाज़ थोड़ा पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना था। पर वैसे आप लोग को देखने में अगर अच्छा ना लग रहा होगा, पर खाने में बहुत ही टेस्टी था गाइस, सच में बता रही हूँ, कसम से बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं और बहन दोनों ही हम लोग खा रहे थे, उसको भी दिए थे। बाबू इधर मुझे परेशान कर रही थी ना, रो रही थी, तो मैं उसी से बोल रही थी कोई क्या बोल रही है, तो उसी की तरफ ध्यान था। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा कैसा ब्लॉग लगा गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।